नमस्कार, मैं नमस्ताना समाचार पत्र की मुख्य सुर्खियों लेकर के आप सामने उपस्थित हूँ। जैसा सर्वविदित है, महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकियां लगा ली है। वहीं कल प्रधानमंत्री ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। कल वो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे, हाथों में रुद्राक्ष था, गले में रुद्राक्ष की माला था। उन्होंने डुबकी लगाई और हाथों में जल लेकर के जल अभिषेक किया, पूजा अर्चना किया। उन्होंने कहा ये महाकुंभ का मेला साधा मेला नहीं है, ये दर्शाता है सनातन धर्म में ऊंच नीच, जात पात, गरीबी अमीरी, राजा रंग में कोई भेद नहीं है, सब एक हैं। उन्होंने ये भी बताया कि विदेशी शक्तियां, ब्रिटेन शक्तियां सनातन धर्म पर आघात करती हैं, आस्था चोट पहुंचाती हैं और लगातार उसे तोड़ने के लिए जातिवाद को बल देती हैं। ये गलत है। कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। लगभग 1.5 लाख पुलिसकर्मियों ने इसकी सुरक्षा की व्यवस्था अपने हाथ में ली थी। लगभग 60% से ज्यादा वोटिंग हुई। पिछले 3 साल की 3 चुनाव की रिकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 2% कम वोटिंग हुई है। और चुनाव उपरांत जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है उसमें 27 वर्ष बाद भाजपा फिर सत्ता हासिल करने जा रही है। ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बताते चले कि अमेरिका ने जबरियन 104 अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस किया। इस पे कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने जिस ढंग से वापस किया, हाथों और पैरों में बेड़ियां लगाई हुई थी, ये इस पर भारत को नगवार लगा है। अब आयकर चुकाने वाले जो सरकारी राशन का फायदा लेते हैं, प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना के तहत जो राशन उठाते हैं, अब उनकी नकेल कसने वाली है। सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की सूची मांगी है, उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा ताकि गलत ढंग से राशन ना ले सकें। देश में सोने की कीमत पिछले वर्ष की तुलना में 5% की बढ़ोतरी हुई है। 802 टन का आयात, ये अपने यहाँ पर रिकॉर्ड है। ये माना जा रहा है कि भारत को टैक्स में रिबेट देने के साथ साथ शादी विवाह के समारोह को देखते हुए ये बढ़ोतरी हुई है। कल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप ने उन्हें भरोसा दिलाया कि गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को हटाया जाएगा और उन्हें और कहीं बसाया जाएगा। उसके गाजा पट्टी का विकास का जिम्मा अमेरिका स्वयं लेकर के उसे डेवलप करेगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने उसकी सहमति भी दी। अब बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्रालय में। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थाओं से संबंधित या गठजोड़ करने वाले कॉलेजों की रद्द करेगी मान्यता। आप बताते चले, अब शिक्षा व्यवसायीकरण हो चुका है। शिक्षा अब व्यवसायीकरण होने से बच्चों के भविष्य का अंधकारमय दिखाई दे रहा है। इस पर सरकार एक कठोर कदम उठाने जा रही है। अब बताते चले उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश 2025-26 के लिए लॉटरी से आवंटित करेगी शराब के ठेके। अभी तक जो आवंटित किए थे उन्हीं के रिन्यूअल होता रहता था, अब ऐसा नहीं है। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, इससे सरकारी आय बढ़ेगी। मिल्कीपुर उपचुनाव में कल थोड़ा सा धक्का मुक्की और कुछ अवरोधों के बाद चुनाव संपन्न हुआ। मुख्य चुनाव सपा और भाजपा के बीच में दिखाई दी। सपा ने 104 कंप्लेन किया और सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने खुलकर वोटिंग की लूट की है। इन सब बातों से और चुनाव उपरांत सर्वेक्षण से ये माना जा रहा है कि भाजपा वहां पे जीतने जा रही है। गोरखपुर के ताल रिंग रोड के लिए ली जाएगी 2.69 हेक्टेयर जमीन। रजिस्ट्री काम शुरू हो चुका है। प्रति हेक्टेयर सरकार ने 3.5 करोड़ लागत तय की है। सजना के गैंगस्टर की आरोपित किन्नर की जब्त हुई 25 लाख की संपत्ति। गोला में पड़ोली में इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक के द्वारा फर्जीवाड़ा की जाने की जांच के लिए विजिलेंस टीम पहुंची। बताते चले वहां सचिन नायर नाम के पूर्व प्रबंधक थे जो अपने बहनोई के खाते के गलत ढंग से स्वयं हस्ताक्षर करके 5 लाख रुपया निकाल लिए हैं।
इधर संविदा कर्मी वो हटाए जाने का विरोध विद्युत कर्मियों ने जारी किया है। विद्युत कर्मी लगातार निजीकरण के हाथ में जाने का विरोध करते रहे हैं, लेकिन तत्काल प्रभाव से बहुत संविदा कर्मियों को बिना बताए उनको हटा दिया गया है। इससे संविदा कर्मियों को रोष है, क्योंकि सभी की उम्र 45-50 साल है। इस उम्र में वो दूसरा व्यवसाय रोजगार कैसे प्राप्त करेंगे, ये चिंता का विषय है। आज का समाचार समाप्त हुआ, कल फिर उपस्थिति होगी। तब तक